हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। क्वालिटी कंट्रोल फार्मूला सीरीज में आज हम जानेंगे सिलिका मॉडुलस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा एलओआई के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में। देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री में जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो डेली बेसिस पे आप देखते होंगे, आवरली बेसिस पे, 6 आवर बेसिस पे हमेशा उसकी एनालिसिस होती रहती है रामिश का, जिससे कि हमको कंसिस्ट बेसिस पे हमको प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का मिले, उसमें रिजेक्शन कम हो। इसलिए कुछ पैरामीटर होते हैं, देखते होंगे कि आप हमेशा उसको एनालिसिस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। तो जैसे हो गया लाइम सब्स्टिट्यूशन फैक्टर, जैसे हो गया सिलिका मॉडुलस, जैसे एल्युमिना मॉडुलस, जैसे परसेंटेज ऑफ लिक्विड कितना हो रहा है सिस्टम में। तो इन सभी का आवरली बेसिस पे चेकिंग चलता रहता है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है और इसकी वैल्यू का लिमिटिंग रेंज, प्रेफरेबल रेंज कितना होना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज सिलिका मॉडुलस, देखिए सिलिका मॉडुलस सिंपल सी बात है। सिलिका मॉडुलस इट इज रेशियो ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड डिवाइडेड बाय एल्युमिना ऑक्साइड प्लस Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। इन दोनों का रेशियो होता है कि मतलब हमारा जो रॉमिक्स में सिलिका ऑक्साइड और एल्युमिना और आयरन ऑक्साइड, इसका एक रेशियो निर्धारित किया गया कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिलिका की वैल्यू ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कोटिंग में दिक्कत करेगा। आयरन और एल्युमिना का क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम हो जाए या बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो ऐसा लिक्विड फ्यूज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन सभी को एक निश्चित अनुपात, इन निश्चित रेशियो में रखा जाता है, जैसे कि बर्निंग प्रॉपर तरीके से हो पाए, जो बर्निंग टेम्परेचर है वो प्रॉपर तरीके से मीट हो, जो किल के इनसाइड में कोटिंग फॉर्मेशन हो रहा है वो कोटिंग फॉर्मेशन कंसिस्टेंस बेसिक्स पे एक ही रहे। ऐसा नहीं उसमें रिंग फॉर्मेशन हो गया या कोटिंग बहुत ही थिक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। या आप देखते होंगे आपके किल में कभी कभी कोटिंग फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो सीधा रिफ्रैक्टिव डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका एक रेंज फिक्स कर दिया गया कि इस रेंज में कि यहां पर कोटिंग फॉर्मेशन होगा। जो लिक्विड फेज इनडायरेक्टली भी बताता है सिलिका मॉडुलस, तो सिलिका मॉडुलस इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है और बेटर रिजल्ट देता है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि जो वैल्यू होता है SiO2 का, नॉर्मली आप देखते होंगे कि 22.5 के रेंज में होता है, 23 से 24 इसी के रेंज में रहता है। एल्युमिना ऑक्साइड की वैल्यू है मान लीजिए 6.2% है और आयरन ऑक्साइड की वैल्यू है 3.4%। तो आप जनरली देखते होंगे कि जो सिलिका मॉडुलस है वो 2.34% तक रहता है, जो का ये इतना मेंटेन किया जाता है। इट इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड and which favor their diffusion and therefore will reduce the temperature of the burning। तो जब भी सॉलिड और लिक्विड का रिएक्शन होगा वो तभी होगा जब रॉ मटेरियल में आयरन होगा, फ्लक्सिंग एजेंट आयरन होगा और प्लस एल्युमिना होगा। तो ये एज ए फ्लक्सिंग एजेंट हो गया और उसका रिएक्शन किससे, उस रेशियो में दिया जा रहा है कि उसका भी प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग हो पाए सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ में, प्रॉपर तरीके से जो बर्निंग टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो पाए। ऐसा नहीं कि बर्निंग टेम्परेचर ही चला जाए 1600 डिग्री सेल्सियस, 1700 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी कम होना चाहिए। तो इसमें सहायक रहता है। सिलिका मॉडुलस है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली ये भी लिक्विड फेज के परसेंटेज का मेजरमेंट होता है। अगर सिलिका मॉडुलस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के अप्रोक्सीमेटली है तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो प्रेफरेबल रेंज होता है सिलिका मॉडुलस का वो 2.5 के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो मतलब अभी क्या सिलिका मॉडुलस हमारा 2 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब कि जो आयरन और एल्युमिना ऑक्साइड की वैल्यू है वो ज्यादा हो रहा है SiO2 के रेशियो के हिसाब से। अगर हमारा जो प्रेफरेबल रेंज है कि इतना ही आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, इतना ही एल्युमिना ऑक्साइड होना चाहिए, मान लीजिए कि एल्युमिना ऑक्साइड है 6.2% है, आयरन ऑक्साइड है 3.4% है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है एल्युमिना और आयरन ऑक्साइड की वो ज़्यादा है, रिकमेंडेड वैल्यू से ज़्यादा है। तो हमारा जो सिलिका मॉडुलस है वो कम आ रहा है। तो कम आ रहा है मतलब हमारा जो रॉमिक्स में एल्युमिना और आयरन की वैल्यू ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो एज ए फ्लक्सिंग एजेंट ज़्यादा है, जो हमारा बर्निंग टेम्परेचर है वो कम मिलेगा, जो बर्निंग है वो प्रॉपर तरीके से होगी, जो हमारा क्लिंकराइजेशन स्मूथनेस है वो ईज होगा, लेकिन कोटिंग फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, थिक कोटिंग मिलेगा। आप देखेंगे कि कोटिंग करीब 500 mm 600 mm तक जा रहा है।
तो इसलिए हमको उसको प्रेफरेबल रेंज में लेके जाना रहता है सिलिका मॉडुलस को। वही अगर सिलिका मॉडुलस मान के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3 जा रहा है, हमारा जो रेंज है वो करीब करीब 2.4 से लेकर 2.5 तक है, अगर वही 3 जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारे रॉक मिक्स में जो एल्युमिना ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड की वैल्यू कम है रिकमेंडेशन से। अगर आयरन और एल्युमिना का वैल्यू कम आएगा उस पर्टिकुलर जोन में उस पर्टिकुलर टाइम, इसका मतलब है जो कोटिंग फॉर्मेशन है वो उतना मिलेगा नहीं, जो लिक्विड फेस है उतना नहीं मिलेगा, जो बर्निंग में इजनेस है वो उतना नहीं रहेगा। सिंपल लॉजिक है। अगर कोटिंग फॉर्मेशन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, सीधा जो बर्नर का हीट है वो सीधा टकराएगा किससे? रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स से रेडिएशन होगा, रेडिएशन होगा तो डिस्टर्ब करेगा, जो किल्न का आउटलेट साइड का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कई सारे फैक्टर्स क्रिएट होंगे, किल्न का रिफ्रैक्टिव लाइनिंग भी डैमेज होगा और वहां पर कोटिंग नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा सिलिका मॉडुलस को एक प्रेफरेबल रेंज में रखा जाता है। तो ये फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि कितना थिकनेस का इन साइड में कोटिंग फॉर्मेशन होता है, बड़े बड़े कोटिंग फॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं। फिर आप देखते होंगे कि आपके प्लांट में उस समय प्लांट शटडाउन में होता है, शटडाउन में जाएगा, प्लांट का स्टॉपेज होगा, फिर जहां कोटिंग फॉर्मेशन हुआ उस कोटिंग का हमेशा एनालिसिस किया जाएगा कि उसका सिलिका मॉडुलस कितना है, एल्युमिना मॉडुलस कितना है उस पर्टिकुलर जोन में, तो पता चलेगा कि हमारा जो यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में सिलिका मॉडुलस की वैल्यू तो अप्रॉक्सीमेटली 2 जा रहा है, कम हो रहा है, कोटिंग ज़्यादा है, या सिलिका मॉडुलस ज़्यादा है मतलब कोटिंग नहीं है। तो इन सभी का एनालिसिस जो होता है वो पर्टिकुलर जोन में तब किया जाता है। तो सिलिका मॉडुलस, दिस इज रेशियो ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड डिवाइडेड बाई Al2O3 प्लस Fe2O3 मतलब S डिवाइडेड बाई AF, ऐसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, S डिवाइडेड बाई A प्लस F, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका जो लिमिटिंग रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली जो रॉमिक्स में है 2 से 2.5 रहता है, जो क्लिंकर में है 1.9 से लेकर 3.2 रहता है। वही जो प्रेफरेबल रेंज है रॉमिक्स में वो 2.0 से लेकर 2.2 रहता है, वही जो क्लिंकर में है 2 से लेकर 2.4 रहता है। जो इसका टिपिकल रेंज है 2.1 से 2.7 रहेगा। अब देखिए क्या है कि मेन ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमारा जो सिलिका मॉडुलस है अगर वो हाई है एट द सेंस 2.5 2.4 एक एवरेज होगा, इतना होना चाहिए। अगर वो 2.7 है, 2.8 है, 2.9 है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं? उससे क्या है कि हमारे हार्ड बर्निंग होगा। सिंपल सी बात है कि वहां पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की वैल्यू है और आयरन ऑक्साइड की वैल्यू है वो थोड़ा सा रिकमेंडेड वैल्यू से कम है, तो कम रहेगा तो सिंपल सी बात है लिक्विड फेज क्रिएट नहीं होगा, फ्लक्सिंग एजेंट का काम उतना रिड्यूस होगा, तो हमको हाई फ्यूल कंजम्पशन लगेगा। और जो कोटिंग है वहां पर डिफिकल्ट कोटिंग रहेगी, कोटिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोटिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेडिएशन होगा और जो किल लाइनिंग है वो डैमेज होगा। और इससे क्या है कि C2S और C3S की वैल्यू भी ड्रेस्टिकली रिड्यूस होगी। सिंपल जब लिक्विड फेज मतलब जो हमारा बर्निंग टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो C2S और जो C3S की वैल्यू है वो घटेगा, जो रेडिएशन है सेल का वो हाई हो जाएगा और कॉज अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। और सीमेंट में देखेंगे कि जब सीमेंट बना तो उसमें एक रेंज होता है कि इससे ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो वो सीमेंट आफ्टर यूज वो क्रैकिंग फॉर्मेशन उसमें होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें हाई फ्री लाइम भी रहेगा, जो फ्री लाइम की वैल्यू है 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे इसमें फ्री लाइम की वैल्यू 1.8 1.9 तक जाता है और रिजल्ट इन लो सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट। अगर वही जो सिलिका मॉडुलस की वैल्यू कम है मतलब 2.1 2 है 2.3 की रेंज में है, कम साइड में जाएगा तो वो लिक्विड फेस को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है एल्युमिना और आयरन ऑक्साइड की वैल्यू रिकमेंडेड वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है तो लिक्विड फेस बढ़ेगा और इम्प्रूव करेगा बर्नेबिलिटी ऑफ द क्लिंकर ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कोटिंग थिक बनेगा। उस कंडीशन में अगर सिलिका मॉडुलस वैल्यू की कम है, अब वेटर ग्राउंडमेट्री एंड लेस डस्ट, जो फ्री लाइम है उसकी वैल्यू घटेगी, 1.5 होना चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे 0.8 0.9 तक जो फ्री लाइम की वैल्यू मिलेगा। और कूलर की एफिशिएंसी नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन क्लिंकर में जो बड़े बड़े न्यूडल्स फॉर्मेशन क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स बढ़ेंगे। एक गोल्डन रूल है कि अगर मान लीजिए हमारा ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड जो डेविएशन है ज़्यादा नहीं है, लेस देन
03 ही है सिलिका मॉडुलस के केस में। लेकिन आप पर्टिकुलर टाइम पे आप देखते हैं कि जो सिलिका मॉडुलस की वैल्यू है अगर वो 0.1 भी इंक्रीज करता है, नॉर्मली आपका प्लांट में 2.3 जा रहा है और सडन आप देखेंगे किसी दिन हमारा जो सिलिका मॉडुलस की वैल्यू है वो 2.4 हो गया, मतलब 0.1 इंक्रीज किया, तो उस समय आप देखेंगे जो हीट कंजम्पशन है वो करीब करीब 6 to 18 किलो कैलोरी पर केजी आप क्लिंकर बढ़ जाएगा और जो फीड रेट है वो भी 2 to 3% आपका बढ़ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा जस्ट समझने के लिए कि 0.1% जो वेरिएशन है सिलिका मॉडुलस का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। आशा करते हैं आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अल्मुना मॉडुलस के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आई एम जेके। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास में एक कोच होना बहुत ही जरूरी है जो आपको हर क्षेत्र में बता पाए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता पाए, प्लांट के रिलायबिलिटी के बारे में बता पाए, प्लांट के ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में बता पाए। अगर आप मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या स्किल होना जरूरी है उसके बारे में पता चल पाए, लीडरशिप हायर पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा। इसलिए आपके पास में एक कोच होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सीमेंट पीडीएम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, सॉफ्ट स्किल, प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी, वो भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। तो देर किस बात का, तुरंत आप सीमेंट पीडीएम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ को एनलाइटमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।